हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आरबीआई असिस्टेंट 2023 का नोटिफिकेशन आज 20 मार्च है, अभी तक नहीं आया है। अगर बात करें पिछले साल, ये जो नोटिफिकेशन है आपका 17 फरवरी को आ गया था और फिर 26-27 मार्च में आपके जो एग्ज़ाम थे वो हुए थे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो माना जा रहा था कि नोटिफिकेशन में थोड़ा डिले है, लेकिन ये आपका अप्रैल के पहले हफ्ते में इसका एग्जामिनेशन होगा। तो अगर उस गैप को देखिए जो आपको मिलता है नोटिफिकेशन के पहले फॉर्म भरने के दिन से लेकर के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम तक का 40 से 45 दिन का, तो वो पीरियड तो अब देख रहे हैं कि बचा ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? पहली चीज़ तो क्या है, नोटिफिकेशन आपका अब नहीं आएगा आरबीआई की तरफ से, या फिर सिर्फ ये डिले मात्र है। तो नोटिफिकेशन नहीं आने का तो कोई भी रीज़न ऐसा दिख नहीं रहा है कि नोटिफिकेशन ना आए। ऐसा नहीं कि अब पोस्ट ही नहीं है आरबीआई के पास खाली पड़े हुए, जिसकी वजह से इस साल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो नोटिफिकेशन ना आने का इस तरह का तो कोई रीज़न अभी नहीं है। नोटिफिकेशन में डिले ही है। अब ये जो डिले है उसके पीछे कुछ टेक्निकल कारण अपने होंगे आरबीआई की तरफ से या फिर आईबीपीएस की तरफ से, उनको चर्चा करके जान करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा लेकिन अब डिले के साथ ही आ रहा है। ऐसे में बच्चों के मन में होता हम क्या करें भाई, नोटिफिकेशन में डिले है, ये बात हमें भी पता है, अब करा क्या जाए। तो ऐसे में क्या आप तैयारी अपनी रोक देंगे? नहीं करेंगे, ऐसा मत करिए। क्योंकि नोटिफिकेशन में डिले होने का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन, मान लीजिए अब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बाई चांस हो सकता है आपको इस वीडियो के अपलोड होने के 2 से 3 दिन में ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो टाइम तो आपको उतना ही दिया जाएगा, 30 दिन का टाइम आपके पास लगभग रहेगा। फॉर्म भरने की पहली डेट से लेकर के एग्जामिनेशन तक का कम से कम इतना समय तो दिया ही जाएगा। अगर वो समय आपको दिया जा रहा है और आप पहले से प्रिपेयर नहीं, तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। दूसरी चीज़, अब हमारे पास लगभग अब मार्च खत्म ही है, समझ लीजिए 20 मार्च तो हो ही गया है, लगभग मार्च खत्म ही है। इसके बाद जो आपके नोटिफिकेशन आईबीपीएस के शुरू होंगे, या फिर एग्जामिनेशन की बात करें, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, फिर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, ये सारे नोटिफिकेशन आपके स्टार्ट होंगे, एसबीआई क्लर्क वगैरह के। तो तैयारी आप अपनी स्टार्ट रखिए। अब फोकस अपनी तैयारी पे ध्यान रखिए कि अब केवल आरबीआई से स्पेसिफिक होकर के ही फोकस पे तैयारी मत रखिए। अपनी तैयारी को आईबीपीएस आरआरबी पीओ के साथ अब उस तरीके से सोचना शुरू करिए, क्योंकि पीओ और फिर केवल आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस होगा। तो आपको अपना जो लेवल होगा थोड़ा सा ट्यून अप करना होगा आईबीपीएस आरआरबी पीओ को लेकर, क्योंकि वो भी एग्जाम अब आपके पास ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एग्जाम आपको लगातार महीनों में देखने को मिले, या फिर कुछ आपको ऐसा अंतर बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप चूक जाते हैं अपनी तैयारी को फाइन ट्यून करना, जो मैं हर बार आपको कहता हूं कि अपनी तैयारी को फाइन ट्यून करना बहुत ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन के लिहाज से, तो फिर दिक्कत की बात है। तो मैं अपने बच्चों से तो यही कहूँगा कि आप आरबीआई असिस्टेंट के अब स्पेसिफिकली केवल उसकी तैयारी मत करिए। हाँ, अगर केवल आपको आरबीआई में ही नौकरी करनी और कहीं नहीं करना, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, नौकरी नहीं लगी है, तो अब आप अपनी तैयारी में आईबीपीएस और आरआरबी पीओ के लेवल को जोड़ करके तैयारी करना शुरू करिए। यही बेनिफिशियल भी है और यही बुद्धिमत्ता भी है, क्योंकि तभी आप अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एग्ज़ाम के आप मान लीजिए एग्ज़ाम आता है, आप एग्ज़ाम में लगे रहे, फिर आपके पास उस एग्ज़ाम के लिए समय बचेगा ही नहीं। वरना होता क्या कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाता, तो आपके पास फिर महीना 2 महीने का समय रहता आरआरबी पीओ की तैयारी के लिए, लेकिन अभी तो नहीं रहेगा। तो ऐसे में अभी से इसकी तैयारी लेकर के चलिए, ताकि इस एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है वो अगले एग्ज़ाम पे ना पड़े, और फिर ये पूरी साल भर की आपकी चेन ना बने और पूरा साल ये ख़राब ना हो। तो मेरी तरफ से सिर्फ एडवाइस है, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने बच्चों से तो मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी को फाइन ट्यून करिए, आरआरबी पीओ को साथ में लेकर के चलिए, अगर आप इस साल बेहतर रिजल्ट देना चाहते हैं तो। बाकी आपके क्या सुझाव हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि आरबीआई के नोटिफिकेशन कब तक आ रहे हैं या फिर क्यों नहीं आ रहे हैं, वो भी कमेंट पढ़ के मैं आगे प्रसारित करने का प्रयास करूंगा, अगर उसमें सच्चाई होगी तो। बाकी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। सभी लोगों को बाय।